मध्य प्रदेश में अब किसान परंपरागत खेती से हटकर नई फसलों पर फोकस कर रहे हैं। सागर के युवा किसान दक्षिण अमेरिका में उगने वाले काले आलू की खेती कर रहे हैं। इससे सालाना 5 लाख रुपए तक कमाई हो रही है। आलू दरअसल काला है और ये औषधीय फसल भी कही जाती है, जिसके चलते इसके गुण और इसकी कीमत सफेद आलू के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा होते हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम आपको स्मार्ट किसान सीरीज में मध्य प्रदेश के सागर जिले के कपूरिया गांव के युवा किसान आकाश चौरसिया से मिलाते हैं। आकाश ने करीब 15 साल पहले मल्टीलेयर प्राकृतिक जैविक खेती शुरू की थी। अब दूसरे किसान भी उनसे प्रेरित हो रहे हैं। आकाश के पास 16 एकड़ जमीन है। इसमें से 1 एकड़ पर सब्जियों का राजा कहे जाने वाले काले आलू की खेती कर रहे हैं। कंद वाली जितनी भी फसलें होती हैं, इनमें सबसे ज्यादा फंगस की बीमारी आने की संभावना होती है। तो उसके लिए हम चूना पानी लेते हैं। 15 लीटर पानी और 1 किलो चूना को डाल के हम उसको पानी में घोल लेते हैं। फिर जो भी बीज हमें उपचारित करने या लगाने हैं खेत में, उनको हम 10 मिनट तक उस चूने के पानी में डुबा के रखते हैं। निकाल के 10 मिनट रखते हैं और फिर हम 10 मिनट के बाद में हम लगाते हैं। इनकी दूरी जो है लगभग हम 8-8 इंच के अंतर से लगाते हैं और 2 इंच की इसमें गहराई देते हैं। 3-4 फीट चौड़ा भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पे 4 फीट चौड़ा बेड बनाया था और उसमें हमने 3 लाइनों में बुआई की थी इसकी 8-8 इंच के अंतर से, 2-2 इंच की गहराई से। तो इसमें बीज की जो मात्रा है लगभग 750 किलो के आसपास 1 एकड़ में बीज की मात्रा लगती है और उत्पादन लगभग 100 कुंटल के आसपास आराम से 1 एकड़ के आसपास में हो जाता है। आकाश ने बुंदेलखंड में पहली बार काले आलू का उत्पादन किया है। उन्होंने 1 एकड़ में ये फसल लगाई थी। इसमें करीब 100 क्विंटल पैदावार हुई है। वो मध्य प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश के किसानों को काला आलू उगाने की विधि भी सिखा रही हैं। तो किसान को इसके अच्छे दाम मिलते हैं। लगभग 50 से 60-70 रुपए किलो तक इसके बाजार मूल्य होते हैं नॉर्मल कंडीशंस में। और 100 कुंटल अगर हम उपज लेते हैं तो 5 से 6 लाख रुपए की 1 एकड़ की फसल होती है। अगर इसको और भी कम कर दिया जाए तो 3 से 4 लाख रुपए तक की आराम से फसल 1 एकड़ में आराम से ली जा सकती है। और ये बुंदेलखंड में ये पहला प्रयोग है। काले आलू की खेती का सही तरीका। काले आलू की बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच करें। किसान काला आलू लगाने से पहले खेत की जुताई कर तैयार करें। काला आलू लगाने के लिए दोमट मिट्टी अच्छी होती है। 100 किलो चूने का पाउडर डालकर भूमि को उपचारित करें। 50 किलो नीम का पाउडर डालकर भूमि को उपचारित करें। खेत में 10 टन के हिसाब से प्रति एकड़ गाय का गोबर डालें। 1 एकड़ में करीब 750 किलो काले आलू के बीज की जरूरत होती है। बुआई से पहले बीज को उपचारित करें ताकि फंगस बीमारी से बचा सके। 15 लीटर पानी में 1 किलो चूना डालकर घोल बनाएं। चूने के घोल में बीज को 10 मिनट डालकर रखें। फिर बुआई करें। काला आलू लगाते समय बुआई 8-8 इंच दूरी, 2-2 इंच गहराई पर करें। हर 10 दिन में फसल से सिंचाई करें। पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। 75 से 90 दिन में फसल पककर तैयार हो जाती है। 90 दिन के बाद फसल की खुदाई कर सके। जो आलू में चूंकि अपन सामान्यतः आलू देखते हैं वो सफेद रंग का रहता है, थोड़ा सा पीला रंग का भी कुछ कुछ पाया जाता है। तो ये आलू का जो रंग होता है, इसके जो एंथोसायनिन पिगमेंट के कारण इसके कलर में अंतर आ जाता है। तो जैसे एंथोसायनिन की मात्रा यदि आलू में बढ़ जाती है तो वो इसका कलर होता है वो पर्पल होता है, ब्लू रंग का भी हो जाता है, मतलब नीला और पर्पल, इसको बैगनी रंग बोलते हैं। यदि इसकी मात्रा थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाती है तो काले रंग में ये दिखने लगता है। आकाश चौरसिया ने मल्टीलेयर पद्धति से पहली बार खेती कर इस मॉडल को शुरू किया था। मल्टीलेयर पद्धति से खेती कर वो एक साथ 4 फसलों का उत्पादन लेते हैं। तो इसकी चूंकि मध्य प्रदेश इसकी आलू की खेती के लिए बहुत अच्छी इसमें जलवायु है। अपने यहाँ 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और CPRI शिमला, जिसको अपन कहते हैं सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा मध्य प्रदेश के लिए अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रजातियों का उन्होंने अनुशंसा की है। मध्य प्रदेश के लिए जो पर्पल रंग के या नीले रंग के आलू के लिए जो कुफरी नीलकंठ और कुफरी नीलमणि आलू की उन्होंने इस प्रदेश में खेती के लिए अनुशंसा की है। तो इसकी खेती भी मध्य प्रदेश में अच्छी की जाती है और लगभग 350 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज किसान भाई इसमें ले सकते हैं। काले आलू की खेती के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। बुआई करने के लिए सबसे अच्छा समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच का होता है। पिगमेंट के कारण अपन कह सकते हैं फोर्टिफाइड है, मतलब कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ
यदि विटामिन का यदि संगम उसमें किया गया है तो ये इस तरह का जो कॉम्बिनेशन अभी लेके आए हैं आलू में, तो ये निश्चित रूप से जो ग्राहक हैं, उपभोक्ता हैं या आम नागरिक, उनकी हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सफेद आलू की तुलना में काले आलू की कीमत बाजार में अच्छी होती है। बाजार में ये 70 रुपए प्रति किलो। बिल्कुल, डायबिटीज में क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट अच्छा है और कार्ब्स भी इसमें जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, तो हम वैसे इसमें बिल्कुल हम डायबिटीज के मरीजों को दे सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि इसमें शुगर स्पाइक नहीं करेगा। लगभग एक व्यक्ति जो है 50 से 80 ग्राम डायबिटिक मरीज अगर लेता है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। काला आलू आयरन रिच के नाम से भी जाना जाता है। काले रंग का आलू जिसका छिलका काला और अंदर गुदा काले के साथ गहरे बैंगनी रंग का होता है। आयरन की कमी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति यदि लगातार 1 से 2 महीने तक काले आलू का सेवन करे तो उसकी आयरन की कमी दूर हो सकती है। अगर हानि तो ऐसा नहीं है, बस इसमें यह है कि ऑर्गेनिक खेती हो इसकी। इसमें अगर पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाए तो डेफिनेटली वो एक मरीज के लिए, एक पेशेंट के लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन इसको प्राकृतिक रूप से उगाया जाए और इसमें पेस्टिसाइड ज्यादा यूज ना हो, ऑर्गेनिक खेती हो, तो ये बहुत ही अच्छे फायदेमंद हो सकता है आगे भविष्य में। आकाश खेत में बांसों की मदद से अस्थायी देशी ग्रीन हाउस तैयार करते हैं। उसके बाद खेत में काली हल्दी की बुआई करते हैं। साथ ही साथ उसी खेत में पपीता, कुंदरू, ककड़ी, सहजन जैसी फसलों को लगाते हैं। जमीन में कंद वाली फसल लगाकर ऊपर पालक, धनिया और अन्य भाजी भी लगाते हैं। ऐसे में मुनाफे को और बढ़ाया जा सकता है। सागर से नितिन भट्ट, भोपाल से अतुल के साथ टीम न्यूज डे। और इसके साथ फिलहाल इस